सायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा, ये जो मैंने अभी अर्ज की है डैम्स और इस सारे हवाले से, हाई टाइम नहीं है कि इसमें, ठीक है बयानात तो आज दिए प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके सीएम साहिबा ने सबने, लेकिन अब ये सिर्फ बयानात नहीं, अब इसमें अमली इकदाम हो। यानी जिस तरह हम सियासी मामलात पर रोजाना बात कर रहे होते हैं या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही होती है फला, अब इस पर जल्द अज जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, इस पर कंसेंसस बिल्ड करने की बात हो, इस पर फंड्स एलोकेट हो और काम शुरू हो। सिर्फ ये ना हो कि बयानात हैं और अगले हफ्ते जब इंशाल्लाह सूरत हाल बैक टू नॉर्मल आना शुरू हो जाएगी तब ये बयानात भी महव हो जाए हवा में। बहुत शुक्रिया बदामी साहब, आपने जो कहा उसका एक एक हर्फ दुरुस्त था। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अब कोई भी फैसला, कोई जमात, चाहे उसकी जितनी मेजॉरिटी है या जितनी ताकत है या जितने इवन आपके पास रिसोर्सेज भी है ना, पाकिस्तान के हालात अब इस तरह हो गए हैं कि कोई इस तरह का फैसला कोई अकेला वजीर आजम, कोई चीफ मिनिस्टर या कोई बाअसर बंदा नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि हर चीज इतनी एक्सप्लॉइट होती है, उसको एक और रंग दे दिया जाता है। कभी सुबाइयत आ जाती है, कभी मजहब आड़े आ जाता है, कभी मसलक, कभी मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज और जो अब हालात है ना, हमें बैठ के ये सोचना होगा कि ये चीज अब हो रही है। मेरे हल्के हाफिजाबाद में जिले में 2014 में सैलाब आया था और 11 साल बाद फिर आया। ये क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना हमारे लिए बिल्कुल नया था। सही। ये जिन इलाकों में बारिश हुई उनमें कभी उन्होंने आबी गुजरगाहों पे, वही जो आपकी बात है, लोगों ने घर बना लिए, सीमों की सफाई का इशू था, महकमे जो हैं वो उन्होंने माजी में उस तरह काम नहीं किया। तो बात ये है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं कि हर दफा कोई ना कोई बात, कोई ना कोई हसासियत आड़े आ जाती है। कभी कभी तो बात यहाँ तक चली जाती है कि कोई किसी को कोई बात करने पे गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देता है, कभी काफिर हो जाए, कोई मुल्क दुश्मनी का पाकिस्तान। लेकिन अब इसका हल तो निकालना है ना, इसको अब आगे तो बढ़ना है और गवर्नमेंट की तरफ ही देखेंगे सब इसके हल के लिए। नहीं जी, बिल्कुल निकालना है। देखें, मैं ये समझती हूँ कि मुशर्रफ का जो दौर था ना, उस वक्त ख्याल ये था जी कि कालाबाग डैम बन जाएगा, क्योंकि जो एक डिक्टेटर होता है ना उसके लिए काम करने आसान होते हैं। उस वक्त हालात भी कुछ ऐसे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो भी जिन चक्रों में पड़ गए। मेरा तो दिल ये करता है कि क्यों कोई डिक्टेटर ये काम करे, क्यों ना हम सियासी, हमने 18वीं तरमीम की ना, वो 18वीं तरमीम कोई आसान फैसला नहीं था। सही। उसमें हमने वो तमाम चीजें की, कोई भी चीज देखें आप। और मैडम ये भी ना कि सारे काम साइमल्टेनियसली भी चल सकते हैं ना। ठीक है, कालाबाग के हवाले से बहुत हसासियत है, बाकी डैम्स के हवाले से तो उतनी हसासियत नहीं है, तो पहले वो काम शुरू हो जाए। ठीक है, कालाबाग अगर आपको लगता है बनना चाहिए तो उस पर एक डिबेट का आगाज हो, लेकिन बाकी डैम्स बनना शुरू हो, चीज आगे तो बढ़े। नहीं जी, आपके दीन में भी इज्तिहाद है। यहाँ तो जो चीज किसी के हक में नहीं है ना, या मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं उसका जो आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट वो सुनना ही नहीं चाहता। सो इस वक्त जो हालात हैं हमारे, जो जितने हैं, कल पूरा वक्त आपको पता है तमाम इरिगेशन और इंतजामिया हम इसमें रहे कि किसी तरह कादराबाद बैराज बच जाए। अब इस वक्त 5 लाख क्यूसिक पानी से नीचे आ गए। कल 10 लाख क्यूसिक से ऊपर पानी था और उसकी कैपेसिटी 9 लाख थी। आपकी जितनी भी इंस्टॉलेशन है ये अब आउटडेटेड हो रही हैं। जो नई मौसमियाती तब्दीली है उसके हवाले से हमने इतना पानी जिंदगी में नहीं देखा। उधर कभी हम कहेंगे इंडिया ने ये किया, कभी हम कहेंगे जी ग्लेशियर पिघल गए। वो तो दुश्मन से हम और क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो तो वही करेगा और कमजोर है ना, हमें तो अपने उन्होंने ये करना है। एग्जैक्टली, हमें क्या कर। अगर मुझे इजाजत है मिनिस्टर साहब, ये सायरा साहबा, तो मैं जरा नासिर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है।